हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य दीक्षित। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स कि काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, वो काउंटेबल। ये दो तरह के होते हैं, काउंटेबली फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, और डिनम्बरेबल सेट भी कहते हैं इन्हें, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को। अब काउंटेबली फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और डिनम्बरेबल सेट का मतलब क्या होता है, अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन देखने के लिए अभी मैं इसको रख करता हूँ। काउंटेबली फाइनाइट सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इस सेट विच इज बाउंडेड एंड इजी टू काउंट। हम कहते हैं या तो वो सेट बाउंडेड हो, जैसे कि बाउंडेड होते हैं 1 और 3 के बीच में, 1 या 4 के बीच में, जितने भी आते नंबर हो, एंड बाउंडेड एंड इजी टू काउंट हो, उन्हें काउंट करना बहुत इजी हो, या हम कहते हैं और हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड काउंटेबली फाइनाइट सेट, या उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जो भी एलिमेंट्स हो बहुत ही फाइनाइट नंबर्स के हो, मतलब उन्हें गिना जा सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 ये हो गया फाइनाइट सेट, एक काउंटेबली फाइनाइट सेट जिसे हम गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। बाउंडेड भी है, 1 और 4 के बीच में बाउंडेड भी है, इजी टू काउंट, काउंट करने में इजी है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी है इसमें। अब हम देख लेते हैं डिनम्बरेबल सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट जिन्हें गिना तो जा सकता है मगर वो इनफाइनाइट सेट है, जैसे कि एन इनफाइनाइट सेट व्हिच इज इक्विपोटेंट टू द सेट n of all natural numbers is called डिनम्बरेबल सेट। मतलब एन इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट व्हिच इज इक्विपोटेंट टू द सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब सेट n के साथ में इक्विपोटेंट हो। इक्विपोटेंट मतलब वो उसके साथ में 1 ऑन टू मैपिंग क्रिएट करता हो नेचुरल नंबर्स पर। 1 ऑन टू मैपिंग, ये मैपिंग मैं बाद में भी समझा सकता हूँ, वैसे आपने वैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी पढ़ी होगी। अब हम अगर मैपिंग कोई ड्रॉ करें किसके ऊपर, n नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर, तो अगर वो मैपिंग बन जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिनम्बरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स खुद भी होते हैं, क्या होते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। हम उन्हें काउंट कर सकते हैं मगर वो हैं इनफाइनाइट। अब सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और सेट ऑफ होल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि हम इनसे नेचुरल नंबर्स पर एक मैपिंग 1 ऑन टू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ n is the set of all natural numbers and e is the set of all even numbers, then it is easy to verify that the मैपिंग इस पे मैंने बताया था 1 ऑन टू मैपिंग अगर नेचुरल नंबर्स पे हम कर दें तो वो हमें मिल जाता है अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी डिनम्बरेबल सेट हो जाता है, इक्विपोटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इवन नंबर को हमें करना था नेचुरल नंबर्स के ऊपर, तो हमने एक मैपिंग f ली जिसे n से इवन नंबर की तरफ कर दिया। अब देख सकते हैं fx इक्वल टू 2x, अगर हम ये चीज में है, अगर हम x की जगह पे 1 रखें तो हमें 2x एक इवन नंबर मिल जाएगा। अगर हम फिर इसकी जगह पे नेचुरल नंबर, इस चीज की x की जगह पे हम नेचुरल नंबर रखते जाएंगे और हमें इवन नंबर मिलते जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं इज 1 ऑन टू मैपिंग। कैसी हो गई 1 ऑन टू मैपिंग, कि अगर हम एक चीज को लें और दूसरी चीज हमें मिलती जाए, ऐसा भी कह सकते हैं, इक्विपोटेंसी भी कह सकते हैं इसी को, इज 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव मैपिंग होना जरूरी होता है इसके लिए। द सेट n क्रॉस n इज डिनम्बरेबल, जो सेट होता है n क्रॉस n इज डिनम्बरेबल होता है। मतलब अगर हम देखें n, अभी मैंने बताया था n कैसा सेट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट डिनम्बरेबल सेट होता है। अब हम अगर n क्रॉस n भी करें वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा मगर डिनम्बरेबल होता है। जैसे कि n हम देख सकते हैं इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाता है। मगर हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स को नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं मतलब इन्हें गिन सकते हैं 1 2 3 4 की इसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आएगा हमें पक्का पता है, और 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ऐसे हम देख सकते हैं इनके नाम हैं, नेम वाइज हैं। अगर 1 और
2 3 4 5 6 7, इसके बाद अगर हम नाम ना दे पाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मगर हम इसे नाम दे सकते हैं, इसलिए ये डिनम्बरेबल है। ऐसे ही सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी होता है। अब आप सोचेंगे काउंटेबली फाइनाइट भी होता है और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट भी होते हैं डिनम्बरेबल। अब मगर फिर अनकाउंटेबल चीज क्या होती है? अनकाउंटेबल चीज भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं वो काउंटेबली फाइनाइट होते हैं। अब अगर हम देखें जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के लिए हम एक लाइन खींचते हैं, अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे हमें अगर 0 पॉइंट रखा, 1 पॉइंट रखा, 2 पॉइंट रखा, 3 पॉइंट रखा, मगर हम जानते हैं रियल नंबर जो होते हैं उनमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अगर मैं कहूँ कि रेशनल नंबर, जो कि मैंने अभी बताया, रेशनल नंबर भी कैसे होते हैं? डिनम्बरेबल, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट, उन्हें भी गिना जा सकता है, नाम दिया जा सकता है। मगर इरेशनल नंबर जो होते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होते, डिनम्बरेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं। इसी वजह से रियल लाइन को भी हम लोग क्या मानते हैं? डिनम्बरेबल मानते हैं। रियल नंबर्स को भी डिनम्बरेबल कहते हैं, अनकाउंटेबल सेट। जैसे कि अगर हम देखें 0,1, जो 0,1 है वो डिनम्बरेबल है, मतलब अनकाउंटेबल सेट है, क्योंकि अगर हम इसे रियल लाइन पर ड्रॉ करें, रियल लाइन पर अगर हम इसे ड्रॉ करें और यहाँ पे हम देखें जो नंबर्स आते हैं वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। अगर हम कहते हैं यहाँ पे 0 है, 1 है और उसके बाद भी यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे रेशनल नंबर्स वो भी काउंटेबल होंगे। तो जब काउंटेबल चीज को जोड़ें अगर हम तो काउंटेबल ही बनेगा। मगर यहाँ पे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए इन्हें जोड़ने पर भी डिनम्बरेबल सेट बनता है, जिसे हम डिनम्बरेबल सेट कहते हैं। आपको इसके सीखने के लिए मैपिंग सीखना जरूरी है, 1:1 मैपिंग सीखना जरूरी है। द सेट n क्रॉस n जैसे कि होता है वैसे ही द सेट w क्रॉस w, मतलब होल नंबर के लिए भी हम यही कह सकते हैं कि ये भी डिनम्बरेबल होता है, क्योंकि इसके लिए भी हम 1:1 मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स पे। और जो द सेट Q जो कि रेशनल नंबर्स होता है, वो भी चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हम Q को ये भी लिख सकते हैं, Q पॉजिटिव यूनियन 0, Q नेगेटिव। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये भी डिनम्बरेबल सेट होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट। और 0 काउंटेबल होता है, फाइनाइट होता है। अब Q नेगेटिव क्या होता है? काउंटेबली इनफाइनाइट, डिनम्बरेबल सेट होता है। तो हम कह सकते हैं इनका यूनियन क्या होगा? Q डिनम्बरेबल सेट होगा। अब हम देखते हैं कुछ और इसकी थ्योरम्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम है, पहली थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स ए डिनम्बरेबल सबसेट। मैं थ्योरमों का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसे समझना है, प्रूफ आपको बुक में भी मिल जाएगा, मगर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। एवरी इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लें तो कंटेन्स रखता है इन डिनम्बरेबल सबसेट, एक सबसेट रखता है जो कि डिनम्बरेबल होता है, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। अगर हम रियल लाइन ही ले लें, इनफाइनाइट सेट का आ गया, हमने रियल लाइन पे ले ली, यहाँ पे रियल नंबर का पूरा सेट ले लिया, तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। कंटेन्स रखता है, क्या रखता है? डिनम्बरेबल सबसेट। कोई भी हम ले लें, यहाँ पे नेचुरल नंबर भी अगर हम ले लें तो वो भी क्या है? इसका सबसेट होगा जो कि डिनम्बरेबल होगा, एक ऐसा सबसेट जो कि डिनम्बरेबल हो, काउंटेबली इनफाइनाइट। रेशनल नंबर का सेट ले लें वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अगर हम इंटीजर्स का सेट ले लें वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, जो कि सबसेट होगा R का, मतलब रियल नंबर्स का। जैसे कि I कहते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को, जो कि सबसेट हुआ R का। नेचुरल नंबर जो कि सबसेट हुआ R का। Q सबसेट हुआ R का। तो ये क्या हो गए? सबसेट हो गए, डिनम्बरेबल सबसेट हो गए किसके? इनफाइनाइट सेट के, मतलब इनफाइनाइट सेट कंटेन्स करता है एक डिनम्बरेबल सबसेट, तो हो गए। अब
एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब एक काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होगा, जाहिर सी बात है काउंटेबल होगा। अब काउंटेबली फाइनाइट हो चाहे काउंटेबली फाइनाइट, इन्होंने काउंटेबली फाइनाइट और फाइनाइट के बारे में नहीं बताया, मगर काउंटेबल का है काउंटेबल सेट जिसे गिना जा सके, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट। अगर हम रियल लाइन फिर से ले लें, रियल लाइन छोड़िए, अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले लूँ 1 2 3 4 5, ये भी क्या होगा काउंटेबल सेट हो गया एक। अब उसका एवरी सबसेट मतलब हर सबसेट, प्रत्येक सबसेट इज काउंटेबल हो। अब कोई सा भी हम सबसेट ले लें 1 से लेके, जब यही काउंटेबल है जाहिर सी बात है इसका कोई भी सबसेट हम खुद तक बहुत बड़ी चीज़ है, जब हम उसे गिन सकते हैं तो उसके छोटे छोटे हिस्सों को भी गिन सकते हैं। यही है कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब तीसरी तरफ क्या कहती है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। मतलब एक काउंटेबल यूनियन, यूनियन का मतलब हम काउंटेबल सेट को जोड़ते जाएं तो हमें एक काउंटेबल सेट ही मिले जो कि काउंटेबल। अब जैसे कि ये चीज़ तो मैंने अभी दूसरी थ्योरम में बताई थी, इसमें बड़ी चीज़ को हम लोग छोटे छोटे में तोड़ते थे, इसमें तीसरी थ्योरम में छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ कर हमें बड़ी चीज़ बनानी है। मतलब मान लीजिए अगर हम वन क्लोज करें, ये भी काउंटेबल है, काउंटेबल को 1 किया यूनियन, 2 किया यूनियन, 3 किया यूनियन, 4 किया, डॉट 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 करते गए, तो ये भी क्या हो गया काउंटेबली फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट कहा नहीं गया, काउंटेबल सिर्फ कहा गया। तो अगर हम जोड़ते जाएँ यूनियन करते जाएँ इनका तो हमें क्या मिलेगा, एक जाहिर सी बात है काउंटेबल सेट मिल जाएगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और नई चीज़ों की, कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कि इक्विपोटेंसी, इक्विपोटेंट, ये सब चीज़ें, और क्वांटर थ्योरम्स, कुछ मेन थ्योरम्स हैं उनकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर